और यारो ये जो गुलामी है ना, गुलामी, मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला। ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है। अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते, अदब से सलाम लेते, तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मज़ा बड़ा है। आप समझ सकते हैं, आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, क्या अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना? हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो ज़रा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर ही नहीं, तो आप कहाँ से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियाँ डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ओ ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द? और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी ज़िंदगी, यानी सारी ज़िंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सबका आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गईं। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए
सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज़ वापस लें, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियाँ हैं, ये तो नौकरानियाँ हैं, तो आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी फरमाएं अंदर आए। और फिर सारे ख़ानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिल के उनसे माजरत करेंगे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान। हज़रत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में, किसी सूबे के गवर्नर बने हो, बोलो तो सही यार। उनका तारुफ क्या था? नबी करीम के गुलाम। हुजूर के ना जो ज़ाती मामलात थे ना, 20 अंसारी नौजवान थे जो हर वक्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हुजूर को हुक्म करें, 20, और 34 से लेकर 40 तक गुलाम हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते। हजरत बिलाल हुजूर के ज़ाती मामलात की खिदमत करते थे, कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते, ज़ाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए वो, लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा, यानी इश्क का ज़ौक़ पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक़ ना कभी भी ख़राब करना, कभी भी ना ज़ौक़ ना ख़राब करना, अपना लुत्फ़। मैंने कई दफ़ा, मैं पहली दफ़ा मदीना शरीफ हाज़िर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था, वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटियाँ ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारिया तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पे जिक्र कर रहा हूँ। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए तो मैं भी पीछे निकल आया, तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, उन्होंने कदों थोड़ी भी समझ आती सी, तुसी पंजाबी दा शेर सुनाई जा रहे हो। कहते पुत्र मैनू भी पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, पर मैं तो अपना रांझा पै राजी करता सा, मैनू पता है उन्होंने कहा यार असी रांझा भी तो राजी करना है कि नहीं, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर, हमने जान दे दी, हाँ खाली उसने वादा किया था कि आऊँगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक़, शौक़, प्यार, वारफ्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए ना ज़ौक़ ना कभी ख़राब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में है, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शाद व आबाद फरमा।